सारी भगवत गीता। और जैसा ही उपनिषद में वैसा अनेक श्लोक को वैसा ही भगवान ने बताया। भगवान ने जो जो सुना है वेद उपनिषद को उनके गुरु से, वो सब अर्जुन को बताया। आत्मज्ञान, ये ज्ञान ज्ञान योग के विषय में कही गया है। अब तो इसको कर्म योग के विषय में सुन। तेरे में जितना बताया, तेरा प्रश्न का उत्तर वो ज्ञान योग से बताया मैंने। ज्ञान जो स्फूर्ति, ज्ञान का अर्थ क्या है? पहला महावाक्य का प्रज्ञानम ब्रह्म, ब्रह्म प्रज्ञा है, प्रज्ञा ने प्रकाश, ज्ञान, वो सबको जानता है, सबको, उसके लिए वो ज्ञान प्रज्ञा है। ईश्वर प्रज्ञावान है। तो ऐसा मैं ज्ञान योग के बारे में बता। अभी तो कर्म योग, जिस बुद्धि से युक्त हुआ तो कर्म के बंधन को भली भांति त्याग देगा, अर्थात सर्वथा नष्ट कर डालेगा। अभी मैं कर्म योग को सुनाएगा तुझे। कर्म योग क्या है? अब इतना जो सुना है वो ज्ञान योग था। ज्ञान योग कहता है कि सत असत, नित्य अनित्य है, देही देह, क्षेत्रज्ञ क्षेत्र, शाश्वत अशाश्वत, दृश्य दृष्टा, ये सब ज्ञान था। और ज्ञान हमेशा हर चीज से अलग कर देता है। इसके लिए ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोपरि है, सर्वसुलभ है और सब अनुभव में आने वाला है। और ज्ञान जो सुनता है उसमें अज्ञान नहीं आना चाहिए। क्यों आता है ज्ञान? परिपक्व नहीं होने के कारण, दृढ़ता नहीं है उसमें, निष्ठा नहीं है, दृढ़ता नहीं है, पूर्ण रूप से श्रद्धा नहीं है, तो उसको ऐसा बात है। जो श्रद्धा है, दृढ़ता है, तो उसको अपरोक्ष अनुभूति होता है। तो दृढ़ भक्ति रहना चाहिए, अदृढ़ नहीं रहना चाहिए। तो दृढ़ भक्ति जिसमें है तो पूर्ण प्राप्त हो जाएगा। अब सुना है मगर जानने में नहीं आ रहे, समझ में नहीं आ रहे, तो दृढ़ता नहीं है, अदृढ़। तो अदृढ़ व्यक्ति क्या करना चाहिए? ध्यान, पूजा, मंत्र जाप, दान, दृढ़ होने के लिए सब इंद्रिया मन बुद्धि को वश में करने के लिए साधना कि इंद्रिय निग्रह के लिए ध्यान, मनोनिग्रह के लिए जाप मंत्र का, बुद्धि के लिए फिर पूजा, यज्ञ, दान आदि करना चाहिए। उपाय है इसका, पर ज्ञान से मोक्ष होएगा। तो इसके लिए कर्म योग जो है तो कर्म योग के बारे में अगर सुनने के बाद तो ये कर्म का बंधन भली भांति त्याग देगा। तो ये कर्म का जो बंधन है त्याग देगा। एक कीड़ा है, वो खुद को बचाने के लिए क्या करता है कीड़ा, तो जितना भी कांटा है लेके आता है, छोटा छोटा कांटा, उसको लाके फिर वो क्या करता है, वो कीचड़ लाता है, फिर उसको वो कीड़ा को है ना रखता है उसमें, और उसके अंदर जाते हैं फिर बाहर आते हैं। अंदर जाते वक्त भी उसको लगता है, बाहर आते वक्त भी लगता है। ऐसा मनुष्य ने ये जितना भी अपने लिए व्यवस्था करके लिया है वही उसको अव्यवस्थित हो गया है, बंधन कारक हो गया है उसका रक्षणा के लिए उसने क्या किया, अभी घर बना लिया रक्षणा के लिए। तो घर बनाने के पैसा चाहिए, फिर उसको सजाने के लिए, फिर उसको देखने के लिए, उसको सब संभालने के लिए व्यवस्था। घर और मालिक दो अलग है ना। घर का मालिक है, वो घर में रह रहा है, पर वो खुद घर माना है उसने। ऐसा हो सकता है? घर अलग है, घर का मालिक अलग है, उसके अंदर आता है और जाता है, उसका उपयोग करता है। ऐसा ही ये देह जो है वो घर है, उसको अंदर जो है
व्यवहार करने वाला चैतन्य स्वरूप आत्मा वो तू है, तो मालिक है उसका। मगर मालिक अपना मालिकियत भूल गया है, घर को ही अब खुद मान लिया है, ऐसा नहीं। और घर कभी बुलाता है किसको? नहीं। जाते वक्त भी जो पूछता है किधर जा रहा है, आते वक्त भी पूछे नहीं किधर से आ रहे, तो आपका कैसा हो सकता है? उसको बनाया आपने आपके लिए, तो आप बोलेंगे मेरा घर है, मैं इसका मालिक। तो मालिक हमेशा अलग है उससे। तो ऐसा ही ये शरीर से शरीरी, देह से देही, क्षेत्र से क्षेत्रज्ञ हमेशा अलग है ना। तो अगर इतना जान लिया ज्ञान से, तो फिर वो देह का तदात्म संबंध टूट जाता है उसका। फिर देह में ऐसा मानना ये पाप है। बाकी आगे जो पाप करते वो अलग है। देह को जो जन्मा है मरता है, और वासना जन्य विषय मलमूत्र संचित नाम रूप को लेकर जो जीता है, जिसमें प्राण है, जिसको भोजन देने से ये बढ़ता है, और जो इसको प्राण ही इसको चलाता है, मन बुद्धि इसका संचालन करता है, ऐसा देह आपका कैसा हो सकता है? अब तो चैतन्य है, अलग है उससे। मैं घर में रहकर भी घर से अलग हूँ। क्यों? मैं बाहर आने जाने के लिए स्वतंत्र हूँ। स्वतंत्र हूँ, मैं कोई रूम में भी जा सकता हूँ, और वो बेडरूम किचन में नहीं आएगा, किचन बेडरूम में नहीं जाएगा, जागृत स्वप्न में नहीं आएगा, स्वप्न जागृत में नहीं आएगा। मैं जागृत को भी जान सकता हूँ, स्वप्न को भी, सुषुप्ति को भी, और इन तीनों से भी परे होकर बाहर से भी मैं देख सकता हूँ घर को, फिर घर के अंदर जा सकता हूँ। तो जो स्वतंत्र है वो मालिक है, और मालिक का अधीन जो है क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ। तो ऐसा ज्ञान से अगर तू जान लिया, तो थोड़ा बहुत कर्म को जान सकता है। कि कर्म बंधन किसको होता है? अज्ञानी को होता है, जो देहात्म बुद्धि, मैं देह हूँ ऐसा जो जानता है। फिर वो देह को नलाना, सेंट लगाना, कितना क्या क्या लगाता है, उसको क्या क्या सजाता है। सजना चाहिए, सुंदर दिखना चाहिए। क्यों? कि आपको कोई आकर्षित करने के लिए, या आप सबको आकर्षित लगे, अच्छा लगे के लिए, है ना, वासना के लिए। और इतना नया नलाया दुलाया वो शरीर जब जलता है, तो जीवात्मा देखता है उसको बाहर से। जीवात्मा का तदात्म संबंध टूटने के लिए 11 दिन तक रहता है भूमि पे। तो वो पहला उसको देखता है, जलते रोया वाला व्यक्ति को देखता है, कौन कितना रोया। फिर 3 दिन के बाद कम होता है, तब उसको पता चलता है कि अभी मेरा नहीं है ये घर, ये संबंध मेरा नहीं है। तब वो जीवात्मा फिर दिन तक सबको देखता है, मित्र मित्र को। उसका जो 11वां 13वां होने के बाद वो फिर बोलेगा चलो आगे का प्रयाण। उसको जब लेने को आता है यमदूत, या आपका कर्म के अनुसार शिवगण, विष्णुगण या यमगण, तो उसको जब खींचता है हम लोग जब, तो जीव कहता है कि जबरदस्ती कर रहा है। नहीं, किसी ने किसी को जबरदस्ती। प्राण जब लेते वक्त जगत में हर एक आदमी, कोई रोके लेता है, कोई छीन के लेता है, कोई अच्छा बात करके लेता है। मगर परमात्मा ये कैसे है, कर्म होने के बाद उस जीव को पूछकर और बोलकर ले लेता है, मगर वो बेहोश रहता है। जब बच्चा जन्मता है तभी उसको त्रिकाल ज्ञान रहता है,
और जब प्राण छोड़ते हैं तभी भी बेहोशी में मरता है, जिसके लिए बोल नहीं सकता है। हमारे ईश्वर उसको संवाद करता है। देख मैंने दिया था तुझे, क्या किया था, क्या किया, बस यही वस्तु। वो तो प्रारब्ध है, आपने अगर पुण्य किया, आपने बहुत कुछ बांटा है तो सब मिलेगा। और जो संचित किया उसको नहीं मिलेगा। बांटा है तो सब, किसी कोई फंसा के लिया है, कोई मांग के लिया है तो देना चाहिए, तो उसको सब मिलेगा। तो इसके लिए कर्म योग के विषय में कल जय जय गुरु मंगलम महादेव।